जिले के संजीत रोड पर काचरिया फंटे पर आज दिन में हुए भीषण हादसे में कुल 10 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिसमें महिला सहित पुरुष शामिल हैं। इसमें एक व्यक्ति की जो घायलों को बचाने में कुएं में उतरा था, वहीं एक और व्यक्ति जिसकी इको गाड़ी द्वारा टक्कर से हुई मौत वाला भी शामिल है। सभी मृतकों के शव को बाहर निकाल लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डीआईजी मनोज कुमार सिंह, जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, एसपी अभिषेक आनंद भी मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि रविवार को काचरिया फंटे पर एक इको कार द्वारा बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सवार बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया था। इसमें कुल 13 यात्री सवार थे, जिसमें 5 घायलों को मंदसौर जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। सभी घायल और मृतक रतलाम जिले के खोजन खेड़ा के बताए जा रहे हैं। निकल रहे अब निकल रहे कब निकलेगी? गैस वाली गाड़ी है भैया, वो काहे की गैस वाली गाड़ी, गैस गिरा रहा था, गैस टंकी की क्या पता। गैस की बदबू आ रही थी क्या गाड़ी में? हाँ, चलाने दे तो नहीं गिरने का। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि जब गाड़ी आपकी चल रही थी तो आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ और फिर गाड़ी कुएं में गिरी या हाँ, ड्राइवर से स्टीयरिंग फेल हुई, क्या हुआ होगा? नहीं हुआ कुछ भी नहीं। वो गाड़ी उधर से आ रही थी एक मोटरसाइकिल, तो इसने यूं मोड़ा तो कुएं में चली गई गाड़ी उधर से। अच्छा, उसको वो बचाने में गाड़ी हाँ ना, उसने आगे मोड़ दिया तो वो भी गया कहीं, क्या पता। आप कहाँ पे बैठे थे गाड़ी में? बीच में। आप बीच में बैठे थे? आपके पीछे भी और लोग थे? हाँ, दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है और इस दुर्घटना में 13 लोग थे, 2 बच्चे थे, बाकी बड़े थे। पहले बच्चों को निकाला और उसके बाद में उनको अस्पताल भेजा। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ सारे जिले के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, सारे नगर के, गांव के, आसपास के सभी लोगों ने भरपूर मदद करी है, मदद कर रहे हैं और अभी लगातार उनको निकालने का काम चल रहा है। गाड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर आई है, चूँकि कुएं में जहरीली गैस के कारण भी जिसने जान बचाने का काम किया, मनोहर सिंह जी नाम है उनका, उन्होंने भी 2-3 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी भी जहरीली गैस के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई है। कब से हैं यहाँ पर और अभी तक? मुझे जैसे पता लगा तो मैं सीधा यहीं आ गया था इस पार्ट पे और सारे ही अधिकारी लोग जिले के यहीं हैं। दादा, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है और कुएं बगैर मुंडेर के कुएं, उन पे क्या कार्रवाई? नहीं, ये सड़क से काफी दूर है कुआं, लेकिन कहीं बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्राइवर घबराया हुआ था, तो वो शायद मुझे लगता है कि सड़क से दूर कहीं एकदम तेज स्पीड में था, वो तेज स्पीड के कारण उसको। सर, अभी गाड़ी में शव निकाले, कितने शव निकले, क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ, कितनी कैजुअलिटीज हुई? अभी नहीं पता चला, अभी उनको निकाल करके अभी एम्बुलेंस में उनको किया है। लोगों की पुष्टि हो रही है, कितने लोगों की और कितने लोग कुएं में है, कितने बाहर निकाले गए, अपडेट? देखिए, जानकारी और उनके रिलेटिव से पता करने पर ये बात कंफर्म हो गई है कि गाड़ी में 13 लोग सवार थे, जिसमें से सभी को निकाल लिया गया है। एक अभी संभवतः डेड बॉडी और भीतर है। 13 में से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और गांव के एक बहादुर जवान मनोहर जो उतरा था, संभवतः उसकी भी डेथ हो गई है। इस प्रकार से टोटल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अगर अगले आधे घंटे में सब कुछ। अभी वो लोग कुएं में, अभी संभवतः एक डेड बॉडी कुएं में है, तो उससे भी आधे घंटे के भीतर निकाल दिया जाएगा। ये अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी, जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद से वो बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुसार गोपाल सिंह शिकरवार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला मुरैना को ऊर्जा विभाग में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की निजी स्थापना में विशेष सहायक के पद पर पदस्थ किया गया है। गोपाल सिंह शिकरवार बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तमाम तरह के क्रिकेट लीग का हिस्सा रहे और कई ट्रॉफी भी जीती। ऊर्जा मंत्री की टीम में निजी स्थापना में एक अहम जिम्मेदारी मिलना बहुत ही बड़ी बात है। इस अहम जिम्मेदारी के लिए उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की एवं सरकार ने भी आभार व्यक्त किया। गोपाल सिंह शिकरवार जिला बार एसोसिएशन मुरैना के पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह शिकरवार के सुपुत्र हैं। उनकी कार्यकुशलता, निष्ठा और उत्कृष्टता, सेवा भावना के कारण ये नियुक्ति मुरैना जिले के लिए भी गर्व का विषय बनी।
उन्हें बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जोहरा, अखिल माहेश्वरी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश सिंह शिकरवार, पत्रकार यूनिस खान शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री की टीम में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन करते हुए विभागीय कार्यों को नई दिशा प्रदान करेंगे। विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत चमरूपुर के सभी मजरे के किसानों, युवाओं एवं गरीबों की मदद के लिए सालिकराम एवं उनकी पत्नी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष निर्मला द्वारा अनुकरणीय पहल की गई है। ग्राम पंचायत में गरीबों का सहारा बने निराश्रितों के हमसफर बने हैं। आपको बता दें कि प्रधान निर्मला ग्रामवासियों के सभी निवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। कुटीर और आवास से हर गरीबों के पक्के मकान बने हैं। वृद्धजनों को पेंशन और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत चमरूपुर की महिला अध्यक्ष निर्मला, पत्नी सालिकराम, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मास्टर राकेश प्रताप सिंह के सहयोग से सभी मजरे, सड़क, नाली, खड़ंजा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ, समतलीकरण, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, बाउंड्री वॉल, स्कूल में टाइल्स, दिव्यांग शौचालय और शौचालय का विकास कराया है और इंटरलॉकिंग सड़क, चक्रोट आदि विकास की नई इबारत लिख रही है। आपको बता दें कि एक गृहिणी और अध्यक्ष के रूप में वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। सुबह घरेलू काम निपटाने के बाद लोगों के साथ बैठकर जनता की परेशानियों को सुनती है। यहाँ पर निर्माण कार्यों स्थल पर खड़े रहकर खुद काम कराना और जो काम काफी समय से पेंडिंग है उन कार्यों को भी करवा रही है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां मिली है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष निर्मला द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की ग्राम पंचायत में प्रशंसा की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार मैं अपनी ग्राम पंचायत का विकास कर रही हूं। करीब 3200 आबादी की ग्राम पंचायत है। लगभग मतदाता 1600। सभी सातों पूर्वे की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब यहाँ कीचड़ भरे रास्तों की जगह अब इंटरलॉकिंग, खड़ंजा मरम्मत, नाली, सीसी रोड नजर आते हैं। यहाँ पर बदहाली रास्तों की सूरत बदली है। राजनीतिक सियासत पर लगातार 20 वर्षों से राकेश प्रताप सिंह प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रधान का जलवा बरकरार है। वृद्धजनों को पेंशन और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। अपाहिज व गरीबों का सहारा बनकर उनके प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं। मैं अपनी ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन के सहयोग से जो अवसर प्राप्त हुआ है मैं उसका हमेशा ऋणी रहूंगा। सभी ग्रामवासी को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रधान नहीं, मैं जनता का एक सेवक हूं। नमस्कार, मैं हूं दौल बहादुर पांडे। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अब हम चलते हैं विकासखंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत चमरूपुर और प्रधान प्रतिनिधि सालिकराम से बात करते हैं। विकास संबंधी क्या बताते हैं सालिकराम जी, ये बताइए आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास करवा है जो सरकार की महत्वाकांक्षा योजनाएं चल रही हैं? ग्राम सभा चमरूपुर के चमरूपुर में प्रधान प्रतिनिधि सालिकराम जी। सर, नाली निर्माण, बहुत ऐसे काम हैं जो कि सड़क, इंटरलॉकिंग, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, ऐसे सब विकास मोदी जी, योगी जी के कार्यकाल में मिला हो, करवाया गया है। इस समय सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या क्या बताना चाहते हैं? कौन कौन से काम कराए हैं सही ढंग से, जैसे विद्यालय में कायाकल्प के बारे में? जी सर, बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ अतिरिक्त कच्छ बाकी थे, उसमें वो लगा है, टाइल लगवा दिया गया है सर। और मॉडल शौचालय, दिव्यांग शौचालय और कायाकल्प पूरा विकास किया गया है सर। और आरसी सेंटर कितने आपने बनवाए हैं? आरआरसी सेंटर एक बना है सर हमारे यहाँ। एक बना है। राजेश गांव है, अड़बड़ सरिया, चमरूपुर, सतनापुर। और आप अपने यहाँ जो है पात्र व्यक्ति को कितने आवास मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है दिलवाया है, जो पात्र श्रेणी में आते हैं? कम से कम 8, हमारे इसमें 8। और प्रधानमंत्री
के तहत 17-18 हो गया है सर। 18 हो गया है। हाँ, गुजरा सर्वे हुआ है, वो अभी जांच पड़ताल चल रही है। क्या आप अपने ग्राम पंचायत में लाइट, स्ट्रीट लाइट का भी जी सर, काम करवाए हैं? जितने ग्राम सभा में हमारे 17 बड़बड़ थरिया चमरपुर, सब में कम से कम 100 खंभे हैं, सब पोल पे लाइट हमने लगवाया है। आपकी ग्राम पंचायत में कितनी आबादी है? हमारे इसमें सर 3283 और कुल मतदाता कितने हैं? मतदाता 1700। 1700 मतदाता हैं। और ग्राम पंचायत में क्या कोई नया विकास के बारे में भी सोच है? जी सर, सोच तो बहुत है, अब लगे हैं ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए। जी सर। तो आपके ग्राम पंचायत में लगभग कितने मतदाता हैं? मतदाता हैं 1700। 1700। जी सर। और कितने पुरोए लगते हैं आपके यहाँ? 6-7 पुरोए हैं सर, छोटे बड़े सब मिला के। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने गांव के विकास के लिए जो है बारात घर या वृद्धाश्रम के बारे में जी। या किसी से आपने मांग किया है कि नहीं किया है? मांग किया है, बताया भी है, विधायक जी से भी बातचीत चल रही है और सांसद लल्लू जी से भी बातचीत हुई है, कहीं हम करवा देंगे, लगे हैं सर। ठीक, धन्यवाद। कैमरामैन विकास पांडे के साथ। उज्जैन में बसे 22 पाकिस्तानी पुलिस ने खंगाले दस्तावेज। लॉन्ग टर्म वीजा पर कई साल से हैं यहाँ। कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। इस हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला जाएगा। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। टीम अब यह जानकारी जुटाने में लगी है कि उज्जैन जिले में पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी आखिर कितनी है, जो कि टूरिस्ट, मेडिकल, शॉर्ट टर्म वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा पर उज्जैन में रह रहे हैं। इसमें उज्जैन पुलिस को 22 पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मिला है, जो पिछले कई सालों से उज्जैन जिले में रह रहे हैं। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन जिले में कुल 22 पाकिस्तान लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, जिसमें से 18 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। इन लोगों की जानकारी जुटाने के साथ ही हम पिछले 5 साल में उज्जैन जिले में मेडिकल वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा, टूरिस्ट वीजा लेकर आने वाले लोगों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। साथ ही इन सभी घटनाओं को देखते हुए महाकाल मंदिर और महाकाल लोक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ ड्रोन कैमरों से नजर रखने के साथ ही सुरक्षा मुस्तैद की गई। उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन जिले में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि कुल 22 पाकिस्तानी वीजा लेकर उज्जैन में रह रहे हैं। इन सभी लोगों की जानकारी उज्जैन पुलिस जुटा रही है। जो पाकिस्तान के नागरिकों के पासपोर्ट की पूरी जानकारी लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आया, पासपोर्ट कार्यालय पे गए, तो क्या जानकारी दी? आज मैं और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पासपोर्ट कार्यालय पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे आए और यहाँ पे जो माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने निर्देशित करा है कि जितने भी पाकिस्तान नागरिक हैं उनको यहाँ विदा करना है, उसी तारतम्य में हम आए थे और उन्होंने उनको जो डाटा दिखाया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स के 22 नागरिक हैं, जिसमें से 18 महिलाएं, बच्चे हैं और उनका जो है लॉन्ग टाइम का वीज़ा है और सिंधी समाज के और मुस्लिम समाज के भी है। तो जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई यहाँ पे स्टडी करने आया हो या मेडिकल संबंधित किसी इशू से आया हो या वो विजिट वीज़ा पे हो, ऐसा अभी तक कोई चिन्हित नहीं हुआ है। और इन्हीं 22 लोगों का पुलिस अधीक्षक ने खुद स्वयं जाके उनकी टीम के साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी करा है और उनका पूरा अपडेशन उनके पास है। दूसरा, हम यहाँ दोनों अध्यक्ष जी और हम आए यहाँ पे, तो पुलिस अधीक्षक से हमने महाकाल बाबा की सुरक्षा के लिए भी चर्चा करी है और मैंने गृह मंत्री जी से भी जो है लेटर लिख के मांग करी थी कि आने वाले समय में सिंहस्थ आ रहा है और चूंकि महाकाल यहाँ पे ये देश का नहीं विश्व का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है और यहाँ पे लाखों लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हमने जो है माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी है कि यहाँ पे विशेष दल भेजा जाए। भारत सरकार के निर्देश अनुसार
जितने भी पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ वीज़ा पर निवास कर रहे हैं, ऐसे 22 लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजिडेंट्स को हमने फिजिकली वेरीफाई किया है, जिसमें से 18 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त 5 साल के पिछले जितने शॉर्ट टर्म वीज़ाज, चाहे एजुकेशन हो चाहे मेडिकल हो, उन सभी को भी हम लोग फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी जानकारी अभी हमारे सामने नहीं आ रही, परंतु फिर भी एहतियातन हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, जैसे अभी सांसद जी से भी चर्चा हुई, महाकाल मंदिर, महाकाल लोक की सुरक्षा को भी हमने बढ़ाया है। वहाँ सभी जगह पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर सशस्त्र गार्ड लगा हुआ है। भस्म आरती में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। सामान्य दर्शनार्थियों के लिए भी मोबाइल को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया और प्रत्येक व्यक्ति की फिजिकल चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्लेन क्लॉथ और ड्रोन दोनों को डिप्लॉय किया गया है, जो रैंडमली लोगों पर वॉचर्स की तरह नज़र रखे हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। ये व्यवस्था भी निरंतर जारी रहेगी और इन सभी पाकिस्तानी नागरिकों की चेकिंग भी अभी जारी है। खरगोन के मोमदिया महरेल गांव के बीच 2 बाइक के आमने सामने भीषण भिड़ंत, पिता पुत्री सहित 3 की घटनास्थल पर ही मौत, एक बेटा और बेटी गंभीर घायल। एक बाइक पर 4 और दूसरी बाइक पर था एक सवार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर रात्रि 10:15 बजे बिस्टान क्षेत्र के मोमदिया और महारोल के बीच 2 बाइक की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक बाइक पर 32 वर्षीय पिता मिथुन, पिता सुखलाल और उनकी 5 वर्षीय बेटी खुशी, 7 वर्षीय बेटा गंगाराम और 16 वर्षीय बेटी काजल सवार थे। मिथुन अपने बच्चों को लेकर ससुराल हांडी कुंडी गांव से लेकर महारेल जा रहा था। आपको बता दें कि दूसरी बाइक पर 30 वर्षीय प्रकाश पिता कुंवर सिंह सवार था। दोनों बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। मिथुन और उनकी बेटी खुशी और प्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 7 वर्षीय गंगाराम पिता मिथुन और 16 वर्षीय काजल पिता मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों तेज रफ्तार बाइक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। एक बाइक पर 4 युवक सवार थे और दूसरी पर 1 युवक सवार था। जैसे ही दुर्घटना की खबर पता चली, बिस्टान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तत्काल एम्बुलेंस चालक 3 शवों और 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 गंभीर घायलों का उपचार जारी है। 3 शवों का रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज किया है। ₹100 उधार नहीं दिए तो फोड़ दिया सर। सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, घंटों इलाज के लिए तड़प रहा युवक। मामला नागदा के समीप भड़ला गांव का है, जहां मनोहर और रामेश्वर ने एक साथ बैठकर शराब पी और फिर मनोहर की पत्नी शराब के नशे में मनोहर को घर ले जाने लगी। इसी बीच रामेश्वर ने मनोहर से ₹100 उधार मांग लिए। जब मनोहर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तब रामेश्वर ने वहां पड़े पत्थर से मनोहर का सिर फोड़ दिया। सर से खून निकलता देख परिवार वाले मनोहर को सरकारी अस्पताल ले गए। करीब 2 घंटे सरकारी अस्पताल के बाहर मनोहर खून से लथपथ पड़ा रहा, परंतु उसका किसी ने इलाज नहीं किया। कई घंटों परिवार इलाज की गुहार लगाता रहा, तब जाकर इलाज किया गया। मनोहर के सिर में 8 टाँके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ये कौन से गाँव का मामला जो अभी बल्ला का क्या हुआ था सर? ये दोनों मियाँ बीवी घर की तरफ जा रहे थे, दोनों बेटे थे पहले तो ये, और ये उठा के ले जाने लगी तो उसने पीछे से आके मार दी। तो शराब पी रहे थे? ये शराब मालूम नहीं है सर, मैं नागदा था। मैं नागदा से गया तो ये रोड पर पड़ा हुआ दिखा मेरे को, तो मैं लेके थाने पे लेके आया तो थाने से बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सुनवाई नहीं करी? किसी ने सुनवाई नहीं करी। 2 घंटे से वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के सामने पड़ा रहा। फिर वहाँ से वापस में यहाँ पे लेके आया, इनको पट्टी करी और फिर यहाँ पे लेके आया। अच्छा, कविता क्या हुआ था ये अभी जो आदमी पड़ा है, यहाँ पे क्या हुआ था? ये मारा ऐसा पत्थर से। किसने मारा? तो सामने वाले ने। क्या नाम था सामने वाले का? रामेश्वर। किस बात पे हुई झगड़ा? किसी बात पे ये कुछ मांगा जा रहे थे ये, तो हाँ। पैसे मांग रहा था। अच्छा। इन्होंने मना बोल दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज ये बोले कि मेरे को गाली गलौज मत कर, तो फिर ये चले गए। पीछे से मारा उसने पत्थर। तो उसकी भी चोट लगी क्या? उसने तो हाथ से दे ली साहब। अच्छा, हाथ से अपने हाथ से मारी उसने? ना आ गया। अच्छा, नहीं यहाँ पे आ गया थाने पे ना। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में बूढ़ा टकरावत फंटे में
रविवार दोपहर को यात्रियों से भरी तूफान गाड़ी टेम्पो ट्रैक से खुले कुएं में गिर गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बचाव कार्य के लिए कुएं में उतरे एक स्थानीय व्यक्ति की गैस रिसाव होने के चलते जान चली गई। हादसे में 4 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को उज्जैन जिले के उनहेल से टेम्पो ट्रैक्स में 5 से ज्यादा यात्री सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान दोपहर करीब 1:15 में बूढ़ा टकरावत फंटे में गाड़ी बेकाबू होकर कुएं में जा गिरी। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में सवार लोगों को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान बचाव कार्य में मदद करने कुएं में उतरे स्थानीय निवासी मनोहर सिंह की कुएं में गैस रिसाव के कारण मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सहित पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फाटक तोड़ कहाँ हमारी गाड़ी कहाँ पर? क्या नाम आपका? मुकेश। यदि किसी के घर में बहन बेटी का आगमन होता है तो उनके आगमन से मन को प्रसन्न रखें, खुश होकर अगवानी करें और जब वो विदा हो तो उन्हें कुछ न कुछ देकर ही विदा करें। बहन बेटियों पर किया हुआ खर्च कई गुना फल देता है। उक्त उद्धार कथावाचक ज्योतिषाचार्य पंडित बनवारी लाल जी चौबे इंदौर के द्वारा राम कथा के दौरान कही। आपको बता दें, कथा के 9वें दिन पर लंकापति रावण की मुक्ति के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया गया। कथा में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रसंग आने पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा भगवान के रूप में परिसर पर आगमन होते ही राजा रामचंद्र भगवान की जय के नारे से पांडाल गूंज उठा। प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर पर प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण पूजन, अभिषेक एवं हवन प्रतिदिन किया गया। इस कड़ी में कल नगर में पहली बार भगवान श्री राम का अभिषेक पूजन एवं कमल के 1100 पुष्प से मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक अभिषेक विधि विधान के साथ संपन्न किया गया, जिसमें नगर की धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। अयोध्या जिले के शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज के अंतर्गत श्री राम कृष्ण राज दुलारी इंटर कॉलेज, पृथ्वीपाल नगर, सहजन मऊ चौराहा, जिला अयोध्या के विकास खंड अमानीगंज में स्थित छात्र के परदादा स्वर्गीय कृष्ण चंद्र पांडे इस शिक्षा क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रपति पुरस्कृत एवं सम्मानित के सुपुत्री मानसी पुत्र अजय कुमार पांडे ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि हाई स्कूल की छात्रा मानसी पांडे विद्यालय की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। मानसी पांडे के पिता अजय कुमार पांडे माता माधुरी ग्रेडी गांव में रहती हैं और खेती किसानी का काम करते हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ममता ने बताया कि मानसी शुरू से ही एक मेहनती छात्रा रही हैं। उन्होंने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इस सफलता से न केवल माता पिता के परिवार में, ग्राम पंचायत व क्षेत्र में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे विद्यालय और क्षेत्र में भी प्रसन्नता की लहर है। मानसी की उपलब्धियां ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। जब इस संबंध में मानसी पांडे से पूछा गया तो उन्होंने बताया, इसका श्रेय सबसे ज्यादा बाबा और दादी, माता पिता व गुरुजनों का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो आज मुझे ये स्थान हासिल करने का सुनहरा मौका मिला। और मानसी पांडे गणित के पेपर में 100% ने 99% अंक प्राप्त किया। और मानसी की सोच पुलिस विभाग की तरफ उत्कृष्ट करती है। देश और समाज की सेवा, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना, यह हमारा धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, यही मेरी सोच है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है, इसलिए पुलिस विभाग में IAS बनने की सोच है।
मैं हूं दल बहादुर पांडे अयोध्या से। आप देख रहे हैं सार क्राइम न्यूज चैनल। इस समय हम अयोध्या के पावन नगरी क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत अटेसर के मजरे रेवरी में पहुंचे हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं जो प्रथम श्रेणी में विद्यालय में अपना नाम रोशन किया है और विद्यालय में टॉप किया है। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम मानसी पांडे है। मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। मेरे पिता का नाम श्री अजय कुमार पांडे है तथा मेरी माता का नाम श्रीमती माधुरी पांडे है। मैं ग्राम रेवड़ी की निवासी हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री रामकृष्ण राज दुलारी इंटर कॉलेज प्रतिपाल नगर सैजन वो अयोध्या है। तो बेटा ये बताओ, सबसे ज़्यादा प्रथम अंक किस सब्जेक्ट में आपने हासिल किया है? सर सबसे ज़्यादा अधिक नंबर मैंने गणित सब्जेक्ट में प्राप्त किया है, जो कि 100 में 99 मैंने प्राप्त किया है। 99 प्राप्त किया है। ये इसका श्रेय जो है आप किसको देना चाहती हैं? सर्वप्रथम मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और अपने दादाजी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी लगन से मुझे पढ़ाया। आप पढ़ाई कैसे करती थी? घर पर जो है कितने घंटे आप जो है अध्ययन करती थी शिक्षा? सर मैं स्कूल तथा कोचिंग को छोड़कर लगभग 4 या 5 घंटे पढ़ाई करती थी। क्या सोच है आपकी, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं? सर मैं पुलिस विभाग की दिशा में जाना चाहती हूँ और मेरा उद्देश्य अपने देश की सेवा करना है तथा आम लोगों की मदद करना है तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और क्या सोच आपकी है आगे? अब क्या बनना चाहती हैं और आगे बताइए। क्यों पुलिस विभाग में आप जाना चाहती हैं? पुलिस विभाग इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि पुलिस विभाग निचले स्तर से लेकर उचले स्तर तक हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है तथा आम जनता या किसी भी नागरिक की मदद करने के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ये आपकी नातिन है जिसने विद्यालय टॉप किया है और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम तो यही कहना चाहते हैं कि आगे और अच्छी पढ़ाई करें। इंटरमीडिएट में कम से कम 95-96% नंबर लाएं और उसके आगे अच्छी नौकरी हासिल करें। बस यही उम्मीद है हमारी। अजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पुत्री है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसको संदेश देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से? पहले हम चैनल को बार बार प्रणाम करते हैं। सर हमारी लड़की है, हमारे पिताजी हमारे दादाजी का आशीर्वाद रहा जो आज हाई स्कूल में मित्रांक लड़की ने प्राप्त किया और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि इनको और हमको सद्बुद्धि देते रहें और आगे बढ़ते रहें। भविष्य में हमारी जो समस्याएं हम किसी तरीके से इनके साथ जो है पढ़ाई में पैसा व्यवस्था करके लगा रहे हैं, उसको सार्थक करें। आगे अपने जो है आपका घराना जो है शिक्षा विभाग से मिलान करता है। क्या आपके बाबा जी क्या कोई अवार्ड पाए थे शिक्षा विभाग में? हमारे दादाजी श्री कृष्ण पांडे सेवानिवृत्त BRC भी थे, राष्ट्रपति पुरस्कृत से अध्यापक थे। राष्ट्रपति पुरस्कृत उनको सम्मान किया गया था। उस समय अपने यहाँ राष्ट्रपति KR नारायणन जी थे, उनके द्वारा उनको राष्ट्रपति पुरस्कार